कार्यकर्ताओं में झड़प हो गई। जानकारी के मुताबिक हुमायूं कबीर मुर्शिदाबाद के पोलिंग बूथ पर पहुंचे थे, जहां उनके समर्थकों के टीएमसी के कार्यकर्ताओं से झड़प हो गई। हुमायूं कबीर का आरोप है कि मुर्शिदाबाद में पोलिंग बूथ पर टीएमसी ने बमबारी की, जिसके बाद वो वहां पहुंचे और टीएमसी कार्यकर्ताओं से झड़प हो गई। हालात इतने बिगड़ गए कि दोनों पार्टी के कार्यकर्ताओं को खदेड़ने के लिए पुलिस को लाठी चार्ज तक करना पड़ा। ये तस्वीरें आपके सामने, ये मुर्शिदाबाद की तस्वीरें हैं। न्यूज 18 इंडिया पर एक्सक्लूसिवली आप ये तस्वीरें आप देखिए, किस तरीके से कार्यकर्ता सुरक्षा बलों के साथ झड़प करते हुए नजर आ रहे हैं। आपस में पहले झड़प हुई और जब सुरक्षा बलों ने शांति प्रयास किया, वहां पर भी झड़प देखी गई। ये तस्वीरें आपके सामने मुर्शिदाबाद से, यहां की नोदा विधानसभा सीट से हुमायूं कबीर चुनाव लड़ रहे हैं और यहीं पर ये झड़प देखी गई, जहां पुलिस ने लाठी चार्ज किया ताकि लोगों को खदेड़ा जा सके। ये वो कार्यकर्ता है जो टीएमसी का समर्थन कर रहे और साथ ही साथ दूसरी तरफ आमने सामने हुमायूं कबीर के कार्यकर्ता। वो साला हबीब चोर है, वो हबीब चोर है। बॉम्बिंग किया है ये लोग, आरोप ये लोग की बॉम्बिंग किया है ये लोग। हुमायूं कबीर ने इस दौरान टीएमसी के कार्यकर्ताओं पर बमबारी करने का आरोप लगाया। हुमायूं कबीर ने कहा कि यहां पर टीएमसी कार्यकर्ताओं द्वारा बमबारी तक कर दी गई और इसके बाद दोनों ही कार्यकर्ताओं में झड़प हो गई। यानी कि टीएमसी कार्यकर्ता, टीएमसी वो पार्टी जहां से हुमायूं कबीर पहले निकाले गए, उन्होंने फिर बाद में अपनी नई पार्टी बनाई चुनावों के कुछ महीने पहले ही, और इसी पार्टी के अध्यक्ष रहते हुए इस सीट से, मुर्शिदाबाद की नोदा विधानसभा सीट से इस वक्त चुनावी मैदान में है और यहां पे आमने सामने दोनों ही कार्यकर्ता नजर आए, जिसके बाद पुलिस को लाठियां तक भांजनी पड़ी। हम ज्यादा जानकारी लेंगे, मेरे सहयोगी अरुण हमारे साथ जुड़ गए। अरुण, फिलहाल क्या स्थिति बनी हुई? देखिए, फिलहाल तृणमूल कांग्रेस के जो समर्थक हैं और जो हुमायूं कबीर के समर्थक हैं, दोनों कई बूथों पर, कई जगहों पर एक दूसरे के आमने सामने। उसकी वजह यह है कि दोनों एक ही काडर हैं। हुमायूं कबीर काफी लंबे अरसे तक तृणमूल कांग्रेस के ही नेता रहे हैं, तो जो काडर है, जो वोटर हैं या फिर जो समर्थक हैं, वही दोनों के समर्थक हैं। चाहे हुमायूं कबीर की बात कर लीजिए, चाहे तृणमूल कांग्रेस की बात कर लीजिए। और जब दोनों आमने सामने होते हैं तो कई जगहों पर हंगामा हुआ है, कई जगहों पर बवाल हुआ है, लेकिन ये राहत की बात है कि कहीं हिंसक झड़प नहीं हुई है। ये जरूर है कि तृणमूल कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं पुराने और जो हुमायूं कबीर के साथ तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता चलेंगे, उनके बीच गर्मा गर्मी है, कई जगहों पर नारेबाजी है, कई जगह पर हुल्लड़ हो रहा है, कई जगहों पर एक दूसरे के आमने सामने आ गए। लेकिन अभी तक किसी हिंसा की खबर नहीं है, किसी के घायल होने या किसी के ऊपर किसी तरह के पथराव या जो पहले होता रहा है चुनाव में पश्चिम बंगाल में, इस तरह कोई खबर नहीं। हाँ, इतना जरूर है कि चूंकि हुमायूं कबीर तृणमूल कांग्रेस का वोट काटेंगे, ऐसा तृणमूल कांग्रेस का आरोप था, क्योंकि मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया है। मुर्शिदाबाद की बात करिए, चाहे मालदा की बात करिए, उत्तरी दिनाजपुर की बात करिए, मुर्शिदाबाद सबसे ज्यादा डेंसिटी पॉपुलेटेड है। अगर मुस्लिम वोटरों की बात करें तो मुस्लिम वोटर लगभग जनसंख्या है 65% के आसपास है और उसी वोट को लेकर के दोनों के बीच लड़ाई है। अरुण, लेकिन इस बीच हुमायूं कबीर टीएमसी कार्यकर्ताओं पर बमबारी का आरोप लगा रहे हैं। देखिए, आरोप लगाना एक अलग बात है कि बमबारी हुई है, लेकिन इस तरह का भी कोई विजुअल या इस तरह की कोई घटना या इस तरह की कोई पुलिस से सूचना नहीं आई है। हाँ, ये जरूर है कि जो मुस्लिम वोटर हैं उनको लेकर के दोनों पक्ष एक दूसरे के आमने सामने हैं, क्योंकि हुमायूं कबीर को भी ये साबित करना है कि वो, चूंकि बाबरी मस्जिद का एक मामला उन्होंने उठाया है, उनको भी ये साबित करना है कि मैं मुसलमानों का नेता हूं। अगर वो सीटें नहीं जीतते हैं, वोट नहीं मिलता है, तो उनकी जो पूरी पॉलिटिक्स है वो सवालों के घेरे में आ जाएगी और इसीलिए पूरी कोशिश वो कर रहे हैं पूरे इलाके में, मुर्शिदाबाद में कुछ सीटें वो जीते, कम से कम अपनी सीट जीते। लेकिन तृणमूल कांग्रेस ने पूरा जोर लगाया है, उन्होंने भी बैठक की है मुसलमान इलाकों में। उन्होंने कहा है कि सिर्फ हुमायूं कबीर वोट काटेंगे, सरकार हमारी नहीं बनने देंगे, जिससे नुकसान मुस्लिम समुदाय का होगा। तो दोनों पक्षों में मुसलमानों का वोट लेने के लिए जिस तरह की इंटेंसिटी है, जिस तरह की दोनों के अंदर लड़ाई है, जिस तरह की दोनों के अंदर होड़ है, उसको लेकर के दोनों के कार्यकर्ता आमने सामने आ रहे हैं और हुमायूं कबीर लगातार आरोप लगा रहे हैं कि तृणमूल कांग्रेस और एडमिनिस्ट्रेशन दोनों उनके खिलाफ है। जबकि सरकार की तरफ से जो पुलिस है वो कह रही है कि दोनों पक्षों के बीच हंगामा में पुलिस की भूमिका सिर्फ ये है कि वो दोनों को शांत कर रहे हैं। अभी तक किसी हिंसक झड़प की खबर कहीं से नहीं आई। क्या यह पूरा मामला शांत हुआ है अरुण, की अभी भी पुलिस जुटी हुई है इन्हें खदेड़ने में? किसी को हिरासत में लिया गया इस दौरान? देखिए, ये मामले ऐसे हैं कि गांव में दो पक्ष हैं, दोनों पक्ष एक दूसरे से 25 मीटर दूर, 20 मीटर दूर, कहीं पर 50 मीटर दूर हैं, कहीं आमने सामने हैं और हंगामा करते हैं। जैसे ही पैरामिलिट्री फोर्स के जवान आते हैं वही भाग जाते हैं दोनों। तो ये हंगामे पूरे दिन कहीं ना कहीं आपको देखने सुनने को मिलेंगे। लेकिन पैरामिलिट्री फोर्स और पुलिस के रहने से फायदा ये हो रहा है कि दोनों पक्षों को समय रहते अलग कर दिया गया, दोनों पक्षों को एक दूसरे के सामने भिड़ने के तक की स्थिति नहीं आने दी गई। तो ये अच्छी बात है कि अभी तक फिलहाल किसी हिंसक झड़प की खबर नहीं। हाँ,
इक्का दुक्का ऐसे इंस्टेंस हैं जहां पर माहौल तनावपूर्ण है, वहां पर पुलिस की मौजूदगी है, पैरामिलिट्री फोर्स है, प्रशासन के लोग वहां पर मौजूद है। तो अभी कई इलाकों में कई जगहों पर तनाव है, यहाँ पर मुर्शिदाबाद में इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन बहुत ज्यादा स्थिति नियंत्रण के बाहर नहीं दिख रही है, काबू में है स्थिति। ठीक है, शुक्रिया अरुण तमाम जानकारी के लिए। और मुर्शिदाबाद से फिलहाल ये तस्वीरें सामने आई, लेकिन फिलहाल स्थिति काबू में है, क्योंकि पुलिस भारी संख्या में यहां मौजूद है। सुरक्षा बलों की तैनाती यहां पर पहले से ही की गई थी। ये सेंसिटिव इलाका अगर माना जाए, क्योंकि यहां पे टीएमसी के कार्यकर्ता और हुमायूं कबीर के समर्थक आमने सामने भिड़े हुए खड़े हुए नजर आ रहे हैं। और ऐसे में दोनों ही कार्यकर्ताओं के बीच में बार बार झड़प अलग अलग इलाकों से सामने आ रही, देखी जा रही। अब ये देखिए, ये तस्वीरें आपके सामने का कोशिश करेंगे। हम तो बोले थे ये तो उन लोग का मैकेनिज्म है, वो सोच रहे बमबाजी करके वोट को बाधा देंगे, वोटर को आने नहीं देंगे। ऐसा तो नहीं हो सकता है, एकदम होगा ही। आज क्यूआरटी है, इलेक्शन कमीशन है, उनको देखना पड़ेगा, लेकिन ये करेगा टीएमसी, ये तो मालूम ही है। पहले